देखिए, आर्थिक उदारीकरण का दौर इन्हीं के मनमोहन सिंह के दौर से शुरू हुआ था, जब देश के द्वार को, पूरे एक विश्व को एक मार्केट मानता हुआ पूरा खोल दिया गया था द्वार। तो ये आज हम पर अगर प्रश्न कर रहे हैं तो बहुत ही अजीब प्रश्न कर रहे हैं। और हमारे यहाँ डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है, गिरवी नहीं रखी जाती चीजें। एक बार डिसइन्वेस्टमेंट और जो गिरवी रखी जाती है मॉर्गेज, दोनों के बीच के डिफरेंस को गूगल करके कांग्रेस के प्रवक्ता आदरणीय दीपू सिंह जी देख ले, दीपू सिन्हा जी। दूसरा प्रश्न है, ये 20 लाख रोजगार देने के मुद्दे पर इन्होंने कहा कि हमें भी 2 करोड़ या जितने रोजगार देने चाहिए थे। अभी भी इंटरनेट का जमाना है, मैं इंतजार कर रहा हूं विनय सिन्हा दीपू जी, एक बार गूगल कर ले। मुद्रा लोन के माध्यम से 1 लाख से 10 लाख रुपए तक बिना गारंटी का 40.82 करोड़ यानी लगभग 41 करोड़ लोगों ने मुद्रा लोन का बिना किसी चीज को गिरवी रखे हुए फायदा उठाया है। ये हमारी सरकार और उनकी सरकार का डिफरेंस है। और देखिए, ये ओबीसी विरोधी सरकार है। बाबूलाल जी ने हर एक सभा में, संकल्प सभा में कहा, एक ही नारा होता था भारतीय जनता पार्टी के लिए, अब की बार भाजपा सरकार। हेमंत सोरेन की बारी होती थी तो अब की बार सत्ता से बाहर। और ओबीसी विरोधी सरकार ये क्यों है, मैं कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने जो रघुवर दास जी के कार्यकाल के अंतिम समय में चलाया जा रहा था जो ओबीसी का सर्वे, शैक्षणिक आर्थिक स्थिति को देखने के लिए, अब पंचायतों में आरक्षण दिए, ओबीसी के चुनावों को करा लिया। और ये नगर निकाय का चुनाव कराने जा रहे थे बिना ओबीसी को आरक्षण दिए। सर्वोच्च न्यायालय में जब कंटेम्प्ट का नोटिस हुआ, मुख्य सचिव को हाजिरी का नोटिस हुआ, तब इन्होंने आनंद फानन में रोका। तो ये तो हर एक संकल्प सभा में बाबूलाल जी भी कहते हैं, एसटी विरोधी सरकार, एससी विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार, ओबीसी विरोधी सरकार। और ये ओबीसी विरोधी तो कांग्रेस इसलिए भी है कि बीपी मंडल साहब ने 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को पेश किया था। इनको साहब 10 वर्षों तक इनकी ब्रूट मेजॉरिटी की सरकार थी, इन्होंने दबा कर रखा। राजदा जी 1990 तक इन्होंने मंडल कमीशन को इंप्लीमेंट नहीं किया, बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया। जबकि 1984 से 1990 के बीच में, 89 के बीच में राजीव गांधी की 400 सदस्यों से ज्यादा लोकसभा में जीतकर कांग्रेस पार्टी आई थी।